इंदौर मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अमित सिसोदिया जी के मार्गदर्शन में एवं मुख्य कार्यालय प्रभारी सुश्री रिया जैन के अध्यक्षता में कैटलाइजर इंस्टीट्यूट में एक विशेष जागरूकता लाइव सेशन का आयोजन किया गया। संगठन का उद्देश्य युवा और आम जन को साइबर अपराध की गंभीरता और उससे सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश दंडौतिया जी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन के मुख्य कार्यालय प्रभारी रिया जैन, शहर सचिव डॉक्टर समीर खान, पश्चिमी जोन अध्यक्ष हरीश बोरा, पश्चिमी जोन उपाध्यक्ष विक्रांत ओबराय, पूर्व जोन उपाध्यक्ष रीना पुरोहित, सदस्य जितेंद्र तोमर, सनी पाटिल, चंपालाल परिहार, अश्विनी श्रीवास्तव, प्रमोद आशीष जोशी आदि उपस्थित रहे। हरि संदेश न्यूज टुडे से मिनी अग्रवाल की रिपोर्ट। फर्टिलाइजर पे बच्चों को आपने साइबर से लेके बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए, स्टूडेंट्स हैं और ये अपने ऑलरेडी स्टडी कर ही रहे हैं और अपना गोल पर इनका फोकस है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बच्चे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई साइबर बुलिंग या फिर कोई साइबर ग्रूमिंग इस तरह की घटना ना हो और कैसे उनको बचाव करना है, इस तरह से इनको अवेयर किया गया है। इनको नंबर्स बताए गए हैं किस तरह से नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कैसे कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। और इसके अलावा कुछ केस स्टडी इनको ऐसी बताई, स्पेशली जो वुमेंस के साथ, जो बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती हैं, कुछ केस स्टडी बताई जो क्राइम ब्रांच इंदौर में जो केसेज हुए, तो उन संबंध में भी इनको जागरूक किया गया है और इनको कैरियर के लिए मोटिवेट किया गया। नरेंद्र तिवारी मार्ग पे कैटलाइजर पे आज आपने साइबर क्राइम से रिलेटेड बच्चों को लिए अच्छी जानकारी दी, तो आप ऐसे कार्य आगे भी करते हैं, उसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले जय हिंद, मैं रिया जैन, मुख्य कार्यालय प्रभारी मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन। देखिए, हम लोगों को जन जागरूक करना का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर सके, लोगों की मदद कर सके, और जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी उतना अच्छा होगा। इसीलिए हम इस प्रकार के सेशंस अरेंज करते रहते हैं, साइबर फ्रॉड से रिगार्डिंग या नशे पर हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग हम सेशंस अरेंज करते हैं। आज कैटलाइजर कोचिंग क्लास में राजेश दंडौतिया सर का हम लोगों ने एक सेशन अरेंज किया था। बच्चों को आपने बताया साइबर क्राइम से रिलेटेड जानकारी दी, तो नशे के लिए भी कुछ सर ने बताया होगा। देखिए, नशे के लिए सिर्फ 1933 नंबर है कि अगर आपको नशा छोड़ना है या किसी भी प्रकार की अगर आपको नशे से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप 1933 डायल कर सकते हैं। इफ़ अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड किसी प्रकार का होता है तो आप 1930 डायल कर सकते हैं, या अगर आपके साथ और किसी प्रकार का कोई कृत्य होता है तो आप डायल 100 कर सकते हैं। इफ़ आपको मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन से अगर आपको सहायता चाहिए तो 9479954100 डायल करना होगा। थैंक यू। पॉइंट कंपटीशन वो होता है जिसमें आपको लगातार सतत चलना होगा। 205 का स्कोर था, पहले ओवर से, पहली बॉल से वो लगातार मेहनत करते हुए, रन करते हुए, तब अंतिम बॉल की कड़ी मेहनत 6 है। क्या अगर 10 ओवर में 140 रन चाहिए होते, बन पाते? नहीं बन पाते। तो ठीक उसी प्रकार सिलेबस भी इस तरह बनाया गया है कि आपको लगातार चलते रहना होगा, अपने उद्देश्य की तरफ लगातार आगे बढ़ता रहना होगा। आप सोचो, जिस तरह 10 ओवर में 150 रन नहीं बन सकते, उसी प्रकार आप लास्ट मोमेंट में अगर कड़ी मेहनत करके 2 महीने कोशिश करते हो कि आप कवर कर पाओ, वो संभव नहीं है। आपको पहले दिन और पहले सेशन से अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लगातार चलते रहना होगा। आपको कभी कोई अननोन व्यक्ति मेंबर नहीं बनाएगा तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं है। तो कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आता है कि आपके डबल हो जाएंगे पैसे या आपको 1% मुनाफा मिलेगा, तो वो गलत है, वो फ्रॉड है, जो कि नथिंग इन द लाइफ कम्स फ्री और चीप। अब मैं आपको बताता हूँ, सोच रहा हूँ कौन से फ्रॉड के बारे में बताऊँ। हाँ, इस फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। ऐसे कॉल कितने लोगों ने सुने हैं? नमस्कार, मैं SP रीवा बोल रहा हूँ, आपके लड़का 3 लड़कों के साथ करके केस में पकड़ा दिया। तुमने सुना है सर? क्या किया तुमने? बोल दिया, कोई शादी नहीं हुई ना, बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? आपको कभी कोई अननोन व्यक्ति मेंबर नहीं बनाएगा तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं है। तो कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आता है कि आपके डबल हो जाएंगे पैसे या आपको 1% मुनाफा मिलेगा, तो वो गलत है, वो फ्रॉड है, जो कि नथिंग इन द लाइफ कम्स फ्री और चीप। तुम्हें मेहनत करके, अर्न करके उसको अचीव करना होता है। यू हैव टू अर्न दैट। बताओ कैसे? एक सर्कस मास्टर थे, जो कि मुझे मान के चलो मैं ही हूँ सर्कस मास्टर। मैंने एक सर्कस था,
सर्कस बहुत घाटे में चल रहा था, मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं अफ्रीका से शेयर लेकर आता हूँ, उसकी बड़ी डिमांड है अफ्रीकन शेयर की, लॉइन की, और मैं अफ्रीका का शेयर लेकर आया। तो शेयर लाने के बाद क्या हुआ, मैंने कर दिया और ऐड किया, एडवर्टाइजमेंट किया, अफ्रीकन शेयर को देखिए लेकिन 500 रुपये। तो मैंने देखा कि केवल 50 लोग आए, तो मैंने कहा शायद रेट ज़्यादा है, तो फिर मैंने कर दिया टिकट 400 रुपीज़। तो कुछ 100 लोग आए, मुझे लगा कि अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर मैंने उठा के कर दिया टिकट 300 रुपीज़ फॉर अफ्रीकन लॉइन, अफ्रीका के शेयर को दे दिया मात्र 300 रुपये। तो 200 लोग के करीब आ गए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये कम है, तो अब क्या करूँ? तो मैंने उठा के 100 रुपये का टिकट कर दिया। मैंने ये सोचा जब ज़्यादा लोग आएंगे, मास होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर मेरा रिकवरी हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने 100 रुपये कर दिया, तब देखा केवल 300 लोग आए। मैं रात भर बहुत दुखी रहा, परेशान रहा। फिर अगले दिन मैंने वो टिकट हटाई दिया। फ्री में देखिए अफ्रीकन लॉइन, अफ्रीकन शेयर को फ्री में देखिए मुफ्त में। पूरी भीड़ आ गई, पूरी भीड़ आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, भीड़ अंदर चली गई शेयर को देखने। मैंने शेयर का पिंजरा खोल दिया और सर्कस बंद कर दिया, सर्कस का बाहरी गेट, और बोला बाहर निकलने के 500 रुपये। 6 महीने फ्री रिचार्ज, एक डिलीवरी के साथ एक डिलीवरी फ्री। नथिंग इन लाइफ कम्स ऑफ फ्री ओरिजिन। मैंने तो अपना रिकवर कर ही लिया। रिचार्ज, फ्री रिचार्ज 6 महीने, और 6 महीने का फ्री रिचार्ज के बाद उनका काम खत्म। अब आप एडिक्टेड हो गए, अब आप करा। सेम विथ ऑनलाइन गेमिंग ऐप एंड ऑनलाइन बेटिंग ऐप। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? कितने लोग आईपीएल देखते हैं? कितने लोग आईपीएल खेलते हैं? ड्रीम 11 कितने लोग खेलते हैं? ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन बेटिंग है। आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आपको पता है? जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट के एक लड़के ने 2 महीने पहले सुसाइड किया है। डू यू नो दैट? आपको पता होगा, पता होगा? कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। तुम्हें भी मालूम है? अब बताओ तुम लड़की की आवाज। अच्छा होगा, तुम लड़के की आवाज। सारे पैसे वो गेम से करा के, तो उसने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं गेम नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे क्या वो इस जन्म में तो नहीं छोड़ी थी, और मैं होप करता अगले जन्म में छूट सकता। इट इज ए टाइप ऑफ ड्रग एंड आई एम एडिक्टेड टू इट। कैन यू बिलीव? जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जो उसने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसकी एक हैबिट ने, एक एडिक्शन ने उसका पूरा जीवन खराब कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन बेटिंग है। शुरू में आपको जिताएंगे, क्योंकि उसमें बैक एंड में एक सर्वर होता है जिसमें एल्गोरिदम सेट होती है। उस एल्गोरिदम में क्या होता है, पहले आप जीतते हैं, उसके बाद हारते चले जाते हैं। सेम विद दैट अफ्रीकन शेयर वाली कहानी। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री ओरिजिन। कोई आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। ड्रीम 11 हो या कोई भी इस तरह के हो, सब पैसा कमाने के लिए बैठे। क्या अपनी दुकान खोलोगे आप दूसरों को पैसा देने के लिए? दिस इज द मार्केट। कोई भी व्यक्ति, अगर ये ऐप चल रहे हैं, बेटिंग ऐप, गेमिंग ऐप, ये सिर्फ आपको ठग रहे हैं। कितने लोग गेम खेलते हैं गेमिंग ऐप? मेरा सबमिशन ये है